दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अभिजात क्लासेस पर। मैं अंकित गौतम। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि किसी भी धातु या किसी भी परते में किसी वर्ण का लोप हो जाता है तो उसकी क्या कहलाती है? इच संज्ञा कहलाती है। और इच संज्ञा के अर्थ के जानने के बाद हमने क्रम से एक एक करके उनके जो इच संज्ञा विधायक सूत्र है उनको जानने का प्रयास किया। और पिछले वीडियो में हमने उपदेशे अनुनासिक जो विधायक सूत्र है उसके विषय में अच्छी प्रकार से बहुत ही सरल भाषा में समझने का उसको प्रयास किया। और आज हम उपदेशे अनुनासिक इत सूत्र से जो आगे के इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं उनको एक एक को जानने का प्रयास करेंगे। तो उपदेशे अनुनासिक इत में हमने पढ़ा था कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक जो स्वर वर्ण होता है उसकी क्या कर देते हैं? इच संज्ञा कर देते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि हलंतम जो इच संज्ञा विधायक सूत्र है वो क्या कहता है और उससे आगे आने वाले जो इच संज्ञा विधायक सूत्र है उनके बारे में भी हम बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं दूसरा जो इच संज्ञा विधायक सूत्र है जिसका नाम है हलंत्यम। ये हलंत्यम जो इच संज्ञा विधायक सूत्र है इसके बारे में जानते हैं। हलंत्यम कौन सा सूत्र है? हलंत्यम। और ये क्या है? इत संज्ञा विधायक सूत्र। इत संज्ञा विधायक सूत्र। इत संज्ञा विधायक सूत्र। ठीक है दोस्तों। और है नंबर 2 हलंत्यम। देखिए, जो हलंत्यम जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो का संयोग हुआ है। एक है इसमें हल और दूसरा है इसमें अंत्यम। क्या है? अंत्यम। अब देखना, ये हल क्या है सबको पता है। अच को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसी तरह से व्यंजन को हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। और अंतिम का अर्थ होता है अंतिम। अंतिम का क्या अर्थ होता है? अंतिम। तो हम कह सकते हैं कि उपदेश अवस्था में विद्यमान क्या होगा? उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में विद्यमान, उपदेश अवस्था में विद्यमान जो हल है, हल किसको कहेंगे? व्यंजन को। किसको कहेंगे? व्यंजन को। हल उपदेश अवस्था में विद्यमान जो हल, सॉरी, इसको यहां पे हम पहले देखते हैं। अंत्यम। अंत्यम का अर्थ होगा अंतिम। हल, हल किसको कहेंगे? व्यंजन को। उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होती है। देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करें। सूत्र हम पढ़ रहे हैं इच संज्ञा विधायक सूत्र जिसका नाम है हलंत्यम। हलंत्यम में दो शब्दों का योग हुआ है, हल और अंत्यम। हल हम कहते हैं व्यंजन को, अंत्यम का अर्थ होता है अंतिम। इसका मतलब ये है कि उपदेश अवस्था में जो विद्यमान जो अंतिम व्यंजन वर्ण है उसकी हम क्या कर देते हैं? इच संज्ञा कर देते हैं। उसके हम क्या कर देंगे? इच संज्ञा। और विशेष रूप से कल हम पढ़ रहे थे कि विशेष रूप से जो उपदेश अवस्था है उसमें हम 4 को विशेष रूप से, उपदेश कितने माने थे? उपदेश माने थे 9। उस 9 में जो सबसे हम ज्यादातर देखते हैं धातु, परते, आगम और आदेश। क्या देख रहे थे? एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो मैं कहूं कि जो धातु है, धातु मैं कह दूं कि सिंह धातु। अब देखिए, अंतिम, ये जो धातु है इसमें अंतिम जो व्यंजन वर्ण है, अंतिम व्यंजन वर्ण क्या है? इसकी हम क्या कर देंगे?
इत संज्ञा कर देंगे, इसकी हम क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे और शेष क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। इसी तरह प्रत्यय की बात करें और प्रत्यय में अगर मैं कहूं तो हम एग्जांपल लें तो एक प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय, और इस ल्यप प्रत्यय में हम क्या करेंगे, जो अंतिम जो व्यंजन वर्ण है, अंतिम व्यंजन वर्ण, व्यंजन कैसे पता चलता, जो भी वर्ण हो उसके नीचे जब ये चिन्ह लग जाता है जिसको हम हलंत का चिन्ह कहते हैं, ये चिन्ह किसी भी वर्ण के नीचे लग जाता है तो समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो हम क्या करेंगे, हलंतम सूत्र से इस अंतिम जो व्यंजन वर्ण है इसकी हम क्या कर देते हैं, इत संज्ञा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इत संज्ञा कर देते हैं। इसी तरह हमने देखा आगम का एक एग्जांपल लें तो हमने नुम आगम कर रहे थे, नुम का आगम करेंगे तो अंतिम व्यंजन वर्ण इसमें मैं है, इस मैं की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह हम आदेश कर रहे थे तो तातम, तातम, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस संज्ञा का इत संज्ञा कर देंगे क्योंकि इसमें ये क्या है, अंतिम व्यंजन वर्ण। इतना पढ़ने के बाद इसमें बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि इसका एक अपवाद होता है, इसका एक क्या होता है, अपवाद होता है। और वो अपवाद क्या है कि न विभक्तौ तुस्मा, न विभक्तौ तुस्मा, न विभक्तौ तुस्मा, क्या अपवाद है, न विभक्तौ तुस्मा। ये क्या कहता है, क्या कहता है ये कि यदि किसी भी विभक्ति प्रत्यय में, ध्यान से देखना, विभक्ति जो प्रत्यय होते हैं, एक होते हैं सुप प्रत्यय जिसमें सु औ ज सम और षष्ठ आघ्राम भी सम 21 जो सुप प्रत्यय करते हैं, कितने, 21 सुप प्रत्यय। कितने होते हैं सुप प्रत्यय, 21। आगे हम जब पद संज्ञा हम पढ़ेंगे तो उसके बाद इसमें सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय इन दोनों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। सुप प्रत्ययों की संख्या होती है 21 और एक होती है तिंग प्रत्यय जो होते हैं 18। तो ये अपवाद क्या कहता है कि कोई भी विभक्ति प्रत्यय हो और उस विभक्ति प्रत्यय के अंदर यदि अंत में कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है, और व्यंजन वर्ण कैसा होना चाहिए, तुस्मा। तुस्मा का मतलब यहाँ तू, और तू हम क्या अर्थ पढ़ रहे हैं, तू का तय वर्ग, और तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, तय, थे, दे, धे और ने। उसके बाद आता है से, जिसको हम कह सकते हैं सकार। किसी भी वर्ण को हम जब लिखते हैं तो एक होता है का, किसी भी सिंगल जब वर्ण को हम लिखेंगे तो उसके पहले जैसे से को लिखेंगे तो हम संस्कृत भाषा में इसको क्या बोलेंगे, सकार बोलेंगे। तो सकार का मतलब हो गया से, और उसके बाद में, मैं का मतलब मकार, क्या, मैं। अब देखें, यदि किसी भी विभक्ति प्रत्यय के अंदर कोई भी विभक्ति प्रत्यय हो, विभक्ति सुप प्रत्यय भी हो सकता है और तिंग प्रत्यय भी हो सकता है, इनमें अगर अंत में यदि कोई तय वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है, तय वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है, और इसके साथ साथ यदि सकार या मकार भी आ रहा है कोई, तो हम क्या करते हैं, उसकी इत संज्ञा नहीं करते हैं। क्या नहीं करेंगे, उसकी इत संज्ञा नहीं करेंगे। एक बार फिर से देख लें, तो हम क्या करेंगे, उसकी इत संज्ञा नहीं करेंगे। देखो एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि हलंत्यम जो सूत्र है, इस हलंत्यम सूत्र में होता है, इसके दो का संयोग हल और अंत्यम। इसमें होता है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान, यदि कल मैंने उपदेश के बारे में आपको बताया था कि उपदेश क्या चीज है, उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम जो व्यंजन वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। एग्जाम्पल हमने देखे, इसमें एक अपवाद हम पढ़ते हैं, नए विभक्तौ तुस्महा। ये अपवाद कहता है कि यदि कोई भी विभक्ति प्रत्यय हो और उस विभक्ति प्रत्यय के अंतिम जो हल वर्ण है वो कोई तय वर्ग का कोई वर्ण हो, मतलब
तय वक्त तय तय दय धय ने इनमें से कोई वर्ण हो या सकार हो या मकार हो तो हम उसकी इत संज्ञा नहीं करते हैं, हम उसकी इत संज्ञा नहीं करते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये था हमारा दूसरा जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है हलंत्यम, उसके बारे में हमने जाना। अब अगला जो क्रम है, अगले क्रम में हम देखेंगे तीसरा जो इत संज्ञा विधायक सूत्र हमने पढ़ा था, जिसका नाम है आदिर यी टूडुह। तो देखिए क्या कहता है सूत्र। अब तक हमने दो जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है उनको पढ़ा। पहला था उपदेशे अजनुनासिक इत और दूसरा था हलंत्यम। ये दोनों ही सूत्र उपदेश अवस्था में विद्यमान जो वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा करने के काम आते हैं। अब हम जो तीसरा विधायक सूत्र पढ़ने वाले हैं इत संज्ञा, उसका नाम है, कौन सा है, आदिर यी टूडुह। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, देखना, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और अभी मैंने आपको बताया जो उपदेशे अजनुनासिक और जो हलंत्यम सूत्र है वो कहाँ होता है, उपदेश अवस्था में होता है। कहाँ होता है, उपदेश अवस्था में होता है। और ये जो सूत्र हम देखने वाले हैं ये क्या होता है कि किसी भी धातु के आदि का अर्थ होता है प्रारंभ में। तो हम कह सकते हैं कि धातु के प्रारंभ में यदि क्या हो बताओ, धातु के प्रारंभ में यदि ये टू और डू हो, क्या हो, ये टू या डू हो, तो हम क्या करते हैं, इसकी इत संज्ञा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसकी इत संज्ञा कर देते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, इत संज्ञा करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि धातु के प्रारंभ में विद्यमान ये टू और डू, इसकी क्या कर देते हैं, इत संज्ञा कर देते हैं, इत संज्ञा कर देते हैं। ठीक है। आदिर यी टूडुह सूत्र कहता है कि धातु के प्रारंभ में यदि विद्यमान ये धातु हो, ये हो या टू हो या डू हो, तो वहां हम उनकी क्या कर देते हैं, इत संज्ञा कर देते हैं। जैसे ये से हमने देखा, ये भी ये धातु है। इस धातु के शुरुआत में क्या आ रहा है, प्रारंभ में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसकी क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। और फिर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, वो आगे हम देखेंगे। तो इसमें क्या शेष रह जाएगा, भी। इसी तरह मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं, टू नदी क्या है, एग्जाम्पल है टू नदी। इसके देखो, इसके प्रारंभ में ये धातु जो है, इसके प्रारंभ में क्या आ रहा है, टू आ रहा है। क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो इस टू की हम क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। इसी तरह हम एक धातु लिखते हैं ढूक्रिय, जो पहले वाले वीडियो में काफी बार आया है, ढूक्रिय। तो हम क्या करेंगे, जो धातु है, इस धातु के प्रारंभ में या शुरुआत में क्या आ रहा है, डू आ रहा है। तो इसकी भी हम क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, आदिर यी टूडुह सूत्र कहता है कि किसी भी धातु के प्रारंभ में विद्यमान यदि ये टू या डू की हम क्या कर देते हैं, इत संज्ञा कर देते हैं। ये हमने इसके एग्जाम्पल देखे। अब अगला जो विधायक सूत्र है वो है नंबर 4 पे। हम अगर देखें क्रम से तो आगे आएगा श्रेय प्रत्यय से। अभी तक हमने 3 विधायक सूत्रों के बारे में जाना।
उपदेश अनुनासिक और हलंत्यम सूत्र काम कर रहे थे उपदेश अवस्था में, और जो आदिनी टू डू है इसकी संज्ञा कहाँ होती है? धातु के प्रारंभ में। कहाँ होती है? धातु के प्रारंभ में। 4 नंबर पे अगर हम बात करें तो आएगा शह प्रत्यय। शह प्रत्यय। शह प्रत्यय कौन सा है? शह प्रत्यय। अब तक हमने देख लिया उपदेश अवस्था में इस संज्ञा होती है, धातु के प्रारंभ में इस संज्ञा होती है। अब जो 3 बचे हुए हैं उनमें हम देखेंगे कि कोई भी प्रत्यय हो और किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में जब किसी वर्ण की संज्ञा करनी हो तो वहां हम ये 3 विधायक सूत्रों को अलग अलग देखेंगे। पहला है उनमें शह प्रत्यय। ये सूत्र क्या कहता है कि प्रत्यय के प्रारंभ में विद्यमान क्या है? प्रत्यय के प्रारंभ में जो शह है, देख लो, प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित, प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित या विद्यमान जो शह है उसकी क्या करेंगे? इत संज्ञा होती है। क्या होती है? शह की इत संज्ञा होती है। प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित शह की क्या होगी? इत संज्ञा होती है। जैसे हम 2 प्रत्यय पढ़ते हैं शफ, जैसे एक एग्जांपल दें तो पढ़ते हैं शफ और एक है शौन। ये हम 2 प्रत्यय पढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा कि किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में, किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में, तो ये 2 प्रत्यय हैं, इनके प्रारंभ में क्या आ रहा है? शय वर्ण जहां पर आता है तो हम इसकी क्या कर देते हैं? इत संज्ञा कर देते हैं। तो इनकी क्या कर देंगे? हम इत संज्ञा कर देंगे। कौन से सूत्र से करेंगे? शह प्रत्यय से, विधायक सूत्र से कर देते हैं। ठीक है। अगला जो है वो है चूटू। चूटू ये क्या कहता है? देखिए ये जो विधायक सूत्र है कहता है कि यदि प्रत्यय के प्रारंभ में, प्रत्यय के प्रारंभ में, प्रत्यय के प्रारंभ में विद्यमान या प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित, यदि चू का मतलब चैवर, टू का मतलब टैवर। चू का मतलब क्या होता है? चैवर, और टू का मतलब होता है टैवर। कि यदि किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में चय वर्ग या टय वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाता है तो हम उसकी चूटू सूत्र से क्या कर देते हैं? इत संज्ञा कर देते हैं। तो लिख सकते हैं कि प्रत्यय के प्रारंभ में विद्यमान चय वर्ग, और चय वर्ग का मतलब है चे, छे, जे, झे और ये, और टय वर्ग। टय वर्ग का मतलब यहाँ टे, ठे, टे, ठे, डे, ढे और हणे। कि प्रत्यय के प्रारंभ में विद्यमान चय वर्ग या टय वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है दोस्तों। जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखें तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं नौल प्रत्यय। पढ़ा है सभी ने नौल प्रत्यय। इस नौल प्रत्यय में देखो क्या होता है? लेगी हमने क्या पढ़ा था? कि पिछली सूत्र हम पढ़ चुके हैं इत संज्ञा विधायक सूत्र जिसका नाम था हलंत्यम। उसमें हम पढ़ रहे थे कि कोई भी उपदेश अवस्था में जो अंतिम व्यंजन वर्ण होता है उसकी हम क्या करते हैं? इत संज्ञा। तो इस लय की इत संज्ञा हो जाएगी। अब क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में, शुरुआत में यदि चय वर्ग या टय वर्ग का कोई वर्ण हो तो देखिए टय वर्ग का यहाँ क्या आ रहा है? अणे आ रहा है। क्या आ रहा है? अणे आ रहा है। आप इन्हें हलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
क्या आ रहा है टेवर का णे आ रहा है, तो हम उसकी क्या कर देंगे, इच संज्ञा कर देंगे। तो नौल प्रत्यय के अंदर जो णे है, इस णे की हमने चुटू सूत्र से क्या कर दी, इच संज्ञा कर दी और इसका लोप हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, टाप टाप प्रत्यय, तो स्त्रीलिंग इससे पढ़ते हैं। इसमें देखो ते आ रहा है, प्रत्यय की शुरुआत में क्या आ रहा है, ते आ रहा है, तो टेवर का वर्ण आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी चुटू सूत्र से इस टेवर की क्या कर देंगे, इच संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे, इच संज्ञा कर देंगे, और पै की हम हलंत्यम से इच संज्ञा कर देंगे, शेष क्या बच जाएगा, आ बच जाएगा। इसी तरह हम एक सूत्र पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं चाप। इसमें क्या होता है, चे आ रहा है, तो चे का हम क्या कर देते हैं, इसमें लोप कर देते हैं, क्या कर इच संज्ञा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इच संज्ञा कर देते हैं। और कौन से सूत्र से इच संज्ञा कर देते हैं, चुटू सूत्र से इच संज्ञा कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा, सह प्रत्यय की धातु प्रत्यय के प्रारंभ में यदि श हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है, और चुटू सूत्र से क्या होता है, प्रत्यय के शुरुआत में यदि च वर्ग या टे वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। अब अगला है लास्ट जो इच संज्ञा विधायक सूत्र है अपना, वो है लसक्व तदिते। क्या नाम है दोस्तों, लसक्व तदिते। क्या नाम है, लसक्व तदिते। याद रखें इच संज्ञा विधायक सूत्र जो है 6 हैं, जिसमें हमने 5 को पढ़ लिया है। लास्ट जो इच संज्ञा विधायक सूत्र अपना है उसका नाम है क्या, लसक्व तदिते। क्या नाम है दोस्तों, लसक्व तदिते। तो ये लो लिख दिया, लसक्व तदिते। क्या लिख दिया, लसक्व तदिते। बहुत ही अच्छा, बहुत ही काम आने वाला है। देखिए ये जो भी इच संज्ञा विधायक सूत्रों का हम जो अध्ययन कर रहे हैं, जब आपका प्रत्यय का प्रकरण आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इच संज्ञा विधायक सूत्र हैं वो कितने काम आते हैं, और कहां कहां पर किस वर्ण की कौन से इच संज्ञा विधायक सूत्र से हम इच संज्ञा करेंगे, वहां पर बहुत काम आने वाले हैं। तो अच्छे से इनको देखिए। लास्ट है लसक्व तदिते। ये सूत्र क्या कहता है कि किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में क्या हो, प्रत्यय के प्रारंभ में क्या हो, लय हो, लकार। प्रत्यय के प्रारंभ में क्या हो, लय, या क्या हो, श्रेय हो। क्या हो, श्रेय। कौन सा श्रेय कहते हैं इसे, तालव्य। या कै वर्ग का कोई वर्ण हो। अब कै वर्ग का मतलब यहाँ पे बार बार पढ़ रहे हम, कै, खे, गे, घे और गे। प्रत्यय के प्रारंभ में यदि लकार, श या कैवर्ग का कोई वर्ण हो तो क्या हो जाता है, उसकी इच संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, इच संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, इच संज्ञा हो जाती है। तो देखिए प्रत्यय के प्रारंभ में लकार, स या कैवर्ग की क्या हो जाती है, इच संज्ञा। प्रारंभ में विद्यमान लिख दो। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल अगर देखें इसका, तो हम एक बहुत ही अच्छा एक प्रत्यय पढ़ते हैं जिसका नाम है लेप प्रत्यय। क्या है, लेप प्रत्यय। इस लेप प्रत्यय में देखिए क्या आ रहा है, ले आ रहा है। क्या पढ़ा हमने कि प्रत्यय के प्रारंभ में मतलब शुरुआत में क्या आ रहा है, लकार हो या कोई स हो या कैवर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उसके हम क्या कर देते हैं, इच संज्ञा। तो इसमें ले आ रहा है, तो इस ले की हम क्या कर देंगे, लसक्व तदिते सूत्र से क्या कर देंगे, इच संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे, इच संज्ञा कर देंगे। तो लो इसी तरह एक प्रत्यय हम पढ़ते हैं सत्रि प्रत्यय। सत्रि प्रत्यय, इसमें देखिए क्या आ रहा है, से आ रहा है, तो इसकी हम क्या कर देंगे, लसक्व तदिते सूत्र से इसकी भी क्या कर देंगे, इच संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इच संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे, इच संज्ञा कर देंगे। इसी तरह आप इस प्रत्यय पढ़ते हैं कत्वा प्रत्यय, जिसके अंदर देखिए प्रारंभ में क्या आ रहा है, कैवर्ग का कै आ रहा है, तो इसकी भी हम क्या कर देते हैं,
इत संज्ञा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इत संज्ञा कर देते हैं। इसी तरह हम एक सूत्र पढ़ते पढ़ते हैं, घय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? घय पढ़ते हैं। इसमें भी देखिए शुरुआत में क्या आ रहा है? घय आ रहा है, तो इसकी घय की हम क्या कर देंगे? इत संज्ञा कर देंगे। यह कि हम हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे। शेष क्या बच जाएगा? ए बच जाएगा। तो इस तरह से हमने जो 6 इत संज्ञा विधायक सूत्र होते हैं उनको क्रम पूर्वक से उनका हमने अध्ययन किया, अच्छे से जाना, कहां पर इनका क्या क्या उपयोग होता है इसको भी हमने विस्तार से देखा। अब एक बार ये 6 जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है उनको मैं फिर से रिपीट कर आपको बता देता हूं कि कौन सा इत संज्ञा विधायक सूत्र कहाँ और किस अवस्था में काम आता है। तो फटाफट हम उसका रिवीजन के तौर पर एक बार पुनः इसको पूरा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कहा। क्या लिखते हैं? कहा। क्या लिखेंगे? कहा। तो कहा, फिर हम लिखते हैं किसकी। क्या लिखते हैं? किसकी, या लिख सकते हो इत संज्ञा। फिर हम लिख सकते हैं किससे, किससे। फिर हम लिखते हैं जैसे, या कोई भी एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो। ध्यान से देखना, एक एक हम पुनः देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे थे उपदेश अवस्था में। उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में। और उपदेश अवस्था में हमने 2 इत संज्ञा विधायक सूत्र हमने देखे। उपदेश अवस्था में विशेष रूप से हम देखेंगे धातु, प्रत्यय, आगम और आदेश। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझने का प्रयास करना। फिर हम पढ़ रहे थे किसकी इत संज्ञा होती है, किसकी इत संज्ञा होगी। इससे पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं किससे। तो हम पहला पढ़ेंगे और इसमें 2 पढ़ेंगे। पहले हम देखें तो सूत्र हम कह सकते हैं कि उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक इत। ठीक है। दूसरा हम इसमें सूत्र देख रहे थे हलंत्यम। क्या? हलंत्यम। कौन सा है? हलंत्यम। देखिए उपदेशे अनुनासिक इत जो सूत्र है उसमें हम किसकी कर रहे थे संज्ञा? अनुनासिक जो स्वर है, अनुनासिक स्वर की किसकी कर रहे थे? अनुनासिक स्वर की। हलंत्यम सूत्र में हम क्या कर रहे थे? अंतिम व्यंजन वर्ण की, अंतिम व्यंजन वर्ण की संज्ञा कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देखें। सबसे पहले हमने देखा उपदेश अवस्था में जो इत संज्ञा होती है उसमें हमने 2 सूत्र देखे, 2 इत संज्ञा विधायक सूत्रों को जाना। पहला था उपदेशे अजनुनासिक इत और दूसरा था हलंत्यम। ये जो 2 सूत्र हैं, जो इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं, ये उपदेश अवस्था में किसी वर्ण की इत संज्ञा करनी हो तो वहां काम आते हैं। उपदेशे अजनुनासिक इत जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है उसमें हम अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा करते हैं। हलंत्यम में हम क्या करते हैं? अंतिम जो व्यंजन वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा करते हैं। इसका अगर जैसे एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो धातु के अंदर अगर हम देखें तो कोई भी आप धातु इसमें देख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि, जैसे मैं कहूं कि कुम, क्या कहें? कुम। क्या कहें दोस्तों? कुम जो है उसमें अगर हमें इत संज्ञा करनी हो तो हम क्या करेंगे? तो देखिए हमने देखा कुम। ठीक है। इसमें हमने क्या किया? इस जो मैं था उसके हमने क्या कर दी? इत संज्ञा कर दी। क्या कर दी? इत संज्ञा कर दी। इसी तरह से हम प्रत्यय अगर देखें तो प्रत्यय अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे प्रत्यय की हम बात करें तो इसमें आगम देखिए, जैसे नुम। नुम में हमने क्या की?
नुम में हमने क्या की, ऊ की इत संज्ञा कर दी। इसी तरह हम आदेश देख रहे थे तातंग, क्या कर रहे थे, तातंग, तो इसमें हमने क्या कर दिया, क्या किया, ए की इत संज्ञा कर दी। इसी तरह अगर हम हलंत्यम सूत्र से देखें तो हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहें तो क्या होगा कि जैसे से धातु है, पच धातु है, तो अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा कर दी। इसी तरह अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय में आप देख सकते हैं जैसे लेप प्रत्यय है तो पे की हमने क्या कर दी, इत संज्ञा कर दी। अगर इसी तरह नून धातु है तो हमने मैं की क्या कर दी, इत संज्ञा कर दी। इस तरह से इनके एग्जाम्पल हमने देखा। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं धातु में, और धातु में धातु के प्रारंभ में यदि हमें इत संज्ञा करनी हो तो उसके लिए हम क्या पढ़ रहे थे, उसके लिए हम क्या पढ़ रहे थे कि आदिर ई टूडुवे, कौन सा सूत्र पढ़ रहे थे, आदिर ई टूडुवे, कौन सा सूत्र पढ़ रहे थे दोस्तों, आदिर ई टूडुवे। इसमें हमने कहा था जो आदि है, जो प्रारंभ में ये टू और डू इनकी क्या करनी हो, इत संज्ञा करनी हो तो हम क्या करेंगे, आदिर ई टूडुवे सूत्र से इनकी इत संज्ञा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा अगर ये भी हो तो शुरुआत में क्या रहे धातु के ये, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह टू से एग्जाम्पल देखें तो टू नदी, जिसमें हम टू की इत संज्ञा कर देते हैं। डू से हम देखें तो ढूकरिए, जिसमें हम क्या कर देते हैं, डू की इत संज्ञा कर देते हैं। इसी तरह से हमने 3 नंबर पे हमने 3 जो इत संज्ञा विधायक सूत्र देखे जो क्या काम आते हैं, प्रत्यय में, इसमें काम आते हैं प्रत्यय में, ठीक है। इसमें हम कौन कौन से सूत्र पढ़े, सबसे पहले हमने देखा शह प्रत्यय से, कौन सा देखा, शह प्रत्यय से। फिर हमने देखा चुटू, क्या देखा, चुटू। फिर हमने देखा लसक व तदिते, क्या देखा, लसक व तदिते। इन 3 इत संज्ञा विधायक सूत्रों को हमने इसमें देखा। देखिए शह प्रत्यय में हम किसकी इत संज्ञा करते हैं, प्रत्यय के प्रारंभ में, सॉरी प्रत्यय में हम कह सकते हैं प्रारंभ में इसकी शय की इत संज्ञा, ठीक है। चुटू में हम क्या करते हैं, च वर्ग या ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा करते हैं। लसक व तदिते में हम ले, से और क वर्ग ये वर्ण की इत संज्ञा करते हैं। यदि इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक हमने प्रत्यय देखा शौन प्रत्यय, जिसमें हमने शय की क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। इसी तरह चुटू से अगर देखें तो एग्जाम्पल हमने देखे चाप प्रत्यय या हम कहें टाप प्रत्यय, तो चाप में हमने च की संज्ञा कर दी, टाप में हमने ट की संज्ञा कर दी। इसी तरह रसक तदिते से देखा जाए तो ले प्रत्यय के बारे में जाना। इसी तरह सत्री प्रत्यय हमने देखा। इसी तरह कत्वा प्रत्यय देखा, जिनमें लेप में ले की संज्ञा हो गई, से में से की हो गई और कत्वा में क की संज्ञा हो गई। इस तरह से हमने 6 इत संज्ञा विधायक सूत्रों के बारे में जाना। एक बार पुनः इनको मैंने लिखा है, ध्यान से समझ लें। उपदेश अवस्था में 2 सूत्र काम में आते हैं। उपदेश अनुनासिकी तो हलंत्यम सूत्र से अंतिम व्यंजन वर्ण की संज्ञा करते हैं। उपदेश अनुनासिक, इससे हम अनुनासिक स्वर की संज्ञा करते हैं। उसके बाद आदिर टूडवे, जिसको हम कहाँ काम में लेते हैं, कहाँ इत संज्ञा होती है, धातु में इत संज्ञा होती है। और यदि धातु के प्रारंभ में ये टू या डू हो तो उसकी संज्ञा हम आदिर टूडवे सूत्र से कर देते हैं। उसके बाद 3 जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है उनका प्रयोग हम प्रत्यय के प्रारंभ में करते हैं। और यदि प्रत्यय के प्रारंभ में कहीं शह से आ रहा है तो वहां हम शह प्रत्यय से इत संज्ञा कर देते हैं। यदि प्रत्यय के प्रारंभ में यदि च वर्ग या ट वर्ग का कोई वर्ण आ रहा हो तो उसकी हम चुटु सूत्र से संज्ञा कर देते हैं। और यदि प्रत्यय के प्रारंभ में लकार से या क वर्ग का कोई वर्ण आ रहा हो तो उसकी हम लसक व तदिते सूत्र से संज्ञा कर देते हैं।
ये दोस्तों हमने जाना कि इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से होते हैं, उनका हमने विस्तार से क्रम पूर्वक 6 इत संज्ञा विधायक सूत्रों को बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से हमने जानने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसमें आपको आंसर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।